फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री 99, मैथ्स 100, इंग्लिश में 98 और फिजिकल में 99। कंसिस्टेंसी तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस में, कि आप वो फ्लो बना रहता है आपका। तो जितने लोग प्रिपरेशन करते कई बार ऐसा भी होता है जेई निकल गया बोर्ड्स के परसेंटेज कम रह जाता है, ऐसा भी देख। बट यू हैव मैनेज बोथ द थिंग, दैट्स नाइस। मैम सबसे टफ तो ये भी बोर्ड होता है कौन सा? आपको, अगर आपको आता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना और विद इन टाइम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस भी करना और सारे क्वेश्चंस भी करना। ओके। आई थिंक वो चैलेंजिंग पार्ट होता है। हेलो मैम। हाय सुशांत, कैसे हो? ठीक हूँ मैम। ओके। सो क्या रिजल्ट रहा है बेटा आपका? क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से हो, राइट? जी यस, कैसा रिजल्ट रहा है आपका? मैम 98.8%। वेरी गुड, नाइस। क्या क्या मार्क्स थे बेटा आपके किस किस सब्जेक्ट में? मैम फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री ओके। 99, ओके। मैथ्स 100, इंग्लिश नाइस। इंग्लिश में 98 और फिजिकल में 99। बहुत बढ़िया। ओके, तो कौन से बैच से थे बेटा? कौन सा बैच ज्वाइन कर रखा था आपने? लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच से। ओके। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा सेशन भर का? हाँ मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे ओके। और जेई के साथ साथ ही प्रिपेयर किया था 12th के लिए। ओके, जेई के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, फाइन। तो बेटा कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं शान? मैम मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। जम्मू में कहाँ से? मेन जम्मू से ही, लाइक। ओके। ठीक है, तो बेटा आप साल भर इसी बैच से कंटिन्यू किया था, राइट? यस। ओके। तो आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि आगे भी आपके जूनियर्स आ रहे हैं, आपने कैसे स्टडी करी? बिकॉज़ इतना अच्छा रिजल्ट, राइट? और आई थिंक आप सिर्फ इसी बैच से कंटिन्यू कर रहे थे, किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे थे क्या? नहीं ओके। तो क्या गाइडेंस देना चाहोगे बेटा अपने जूनियर्स को? मैम, बोर्ड्स के लिए यस। जो मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आप किसी भी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, जेई के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो मेन तो फोकस वही रहता है, जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है अच्छे से। बोर्ड्स के लिए बस अलग से आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, थोड़े पीवाईक्यूज करने हैं और बस लिखने की आदत होनी चाहिए कि आप एक्सप्रेस कर पाओ। अच्छा, प्रेजेंटेशन, राइट? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ओके। जरूर। तो आप आपने लास्ट में किया था एनसीईआरटी की कंटिन्यू से कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही कर रहे थे? स्टार्टिंग से चैप्टर खत्म होता तो एनसीईआरटी पढ़ता था। ओके, मतलब जैसे एक चैप्टर अगर बैच में खत्म होता था तो आप एनसीईआरटी फिनिश कर लेते थे उसकी। हम्म। सुशांत, जैसे ना बच्चों को रहता है कई बार कि बच्चे क्लासेस बीच बीच में मिस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है क्लासेस के साथ? कंसिस्टेंसी तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासेस में, कि आप वो फ्लो बना रहता है आपका। अगर आप राइट। चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी चाहिए, तभी आप वो मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। राइट। और टेस्ट सीरीज आप सारी जो दी थी, आपने सभी टेस्ट देते थे जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे जी मैम, टेस्ट सारे दिए। थे? ओके। तो कैसा लग रहा है सुशांत? इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट है बेटा, मैथ्स में 100। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज मैथ्स में 100 मतलब रहता है बच्चों का। तुम्हारे मैथ्स में भी 100 है आई थिंक। केमिस्ट्री में कितना है? 99। वेरी नाइस। फिजिक्स, फिजिक्स तो बहुत टफ आया था सुशांत, ऐसा बोला था फिजिक्स पेपर टफ आया है। था तो। हाँ, तो बड़ा अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया। तो अभी तो अच्छी फीलिंग आ रही होगी, राइट? काफी। यस मैम। ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी बेटा कि क्या टाइम टेबल रहता था आपका सेशन भर का? कैसे आप मैनेज करते थे? बिकॉज कई बार बच्चों को कंसर्न रहता है ना कि जेई की प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में बोर्ड्स का भी मैनेज करना है, तो आप कैसे मैनेज करते बोर्ड्स के लिए अलग से ऐसे टाइम एज सच तो नहीं दिया, जैसे कहा मैंने एनसीईआरटी पढ़ता था बस अलग थे? से। ओके। ये एक्चुअली ना बच्चों को काफी चैलेंज रहता है, तो आप ही आपसे मैं यही पूछना चाह रही थी बिकॉज ना बच्चों को लगता हम्म। है कुछ डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट तो नहीं है। जेई के सिलेबस में नहीं। बस एक लेवल बढ़ जाता है, राइट? हम्म। सिलेबस तो वही है, बेसिक तो वही है, बस हाँ हम्म। लेवल है, कंटेंट का लेवल डिफरेंट हो जाता है, जेई के लेवल का क्वेश्चन अलग हो जाता है। बट साथ साथ में करते रहो, इतना कोई चैलेंज वाली चीज नहीं यस। है ना? बिकॉज जितने लोग प्रिपरेशन करते कई बार ऐसा भी होता है जेई निकल गया बोर्ड्स के परसेंटेज कम रह जाते हैं, ऐसा भी हम्म। देख। बट यू हैव मैनेज बोथ द थिंग, दैट्स नाइस, राइट? यस मैम। तो अभी क्या फ्यूचर प्लान है, क्या सोचा हुआ है आगे? मैम एडवांस्ड के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, मेंस आपका क्वालिफाई हो गया, राइट?
जी। ओके, सो एडवांस के लिए कौन सी सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कैसे कर रहे हो तैयारी? मैम बैच के साथ ही, जो टीचर्स के साथ ही कनेक्टेड हूँ, वही कर रहा हूँ। दैट्स वेरी नाइस सुशांत। सो ऑल द वे बेस्ट फॉर योर एडवांस, राइट? अच्छे से देना, थैंक यू। है ना? थैंक और आपने जो चीजें बोली हैं, एक तो कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, स्कूल का क्या टाइम टेबल रहता था? स्कूल जाते थे ना? मैं यू। उस यस मैम। की बात कर रही थी, कैसे टाइम टेबल था आपका? मैम रेगुलरली तो नहीं जाता था स्कूल, बट मोस्टली स्कूल था 8 से 2 तक, 12 तक, 8 से 12। एक्चुअली मैं, क्योंकि हमें अलाउ कर, साइंस स्टूडेंट्स को अलाउ करते थे थोड़ा जल्दी जाने के लिए। ओके, तो एक्चुअल स्कूल टाइमिंग्स 8 to 12, 8 to 1 इतनी रहती थी। फिर? और जब स्कूल जाता था तो उस दिन स्कूल में ये कोशिश करता था कि जो बोर्ड लेवल का सब कुछ है वो मैं एक बार पढ़ लूँ। लाइक कुछ उसमें कोई अगर अलग पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा है जो जेई में आप नहीं पढ़ते हो, या जो बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं, दो सब्जेक्ट्स, उन पे फोकस करता था कि वो सारा काम स्कूल में खत्म कर दूं और घर पे सिर्फ जेई का पढूं। मतलब ये काफी अच्छा मैनेजमेंट रखा आपने, स्कूल जा रहे हो तो उसको भी यूटिलाइज कर रहे थे हम्म। प्रॉपर जैसे टाइमिंग पे। क्लास में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो एटलीस्ट, और फिर एग्जैक्ट, पूछ लो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टडी से ही 90% चीजें हो सकती ओके। तो आप बेसिकली मैं कह सकते हैं कि आप स्कूल जब जाते थे तो स्कूल में मैनेज करके आते थे पूरा बोर्ड लेवल का, और फिर हैं। हाँ। शाम घर पे आके सिर्फ जे। दैट्स अ यस। गुड, मतलब ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, बाकी स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं बिकॉज आपके जूनियर्स आने वाले हैं अभी, राइट? तो वो हम्म। आपकी का इंटरव्यू देखने वाले हैं, इसे सीखेंगे, हम्म। बिकॉज यू हैव स्कोर्ड सच ए गुड मार्क्स। बिकॉज इस बार बोला गया था कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का पेपर बहुत ज्यादा फिजिक्स में टफ बताया गया था, जो एनालिसिस मिला था। हम्म। मैथ्स में भी मतलब बहुत इजी नहीं आया, मतलब बेसिकली प्योर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं सुशांत की प्योर एनसीईआरटी आ रही है बोर्ड्स में? क्या हम एनसीईआरटी पे डिपेंड रह सकते हैं? हाँ, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए, कंप्लीटली। मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो 100%। ओके, मैथ्स में आपको थोड़े से मतलब पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, आई थिंक, बट स्टिल लेवल इज मोर और लेस सेम ही लेवल। बट जैसे शांत, जैसे लास्ट ईयर का जो टॉपिक था, जैसे लाइन ऑफ, अगर हम एनसीईआरटी में देखते थे कि हम्म। इक्वेशन ऑफ लाइन जो टॉपिक था उसमें प्लेन नहीं था, राइट? 3D से डिलीटेड था। हाँ। एंड दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट भी एनसीईआरटी में कहीं नहीं गिवन था। एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चंस थे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। हम्म। बट जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी पूछा है ना? पैरेललोग्राम के के डायगोनल्स बारे का में। इंटरसेक्शन। ओ, हाँ। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी थोड़ी बियॉन्ड गई। तो बेसिकली थोड़ा सा आगे पढ़ना तो जरूरी है, बिकॉज है ना, थोड़ा सा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स को। दे थिंक कि पूरे एनसीईआरटी कर लो, जैसे पहले ऐसा होता था, क्लास हम्म। 10th के बच्चे जो होते हैं, या हम्म। पहले 12th में भी यही था, कोई भी क्वेश्चन लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता था, उसी हम्म। पैटर्न का रहता, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी इम्प्रोवाइज हुई है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। यस मैम, मैथ्स में है थोड़ा। मैथ्स में है, यानी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है मैथ्स। हाँ। फिजिक्स में कैसा रहा था बेटा? क्योंकि बच्चों ने बोला टफ था पेपर, तो हम्म। सुशांत किस वे में टफ आया था, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस आया था लास्ट ईयर से इस बार? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बहुत माइन्यूट पॉइंट्स पूछ रहे थे वो, डीट जो फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में पढ़ने होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लिए गए थे, तो आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। और वो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस, क्योंकि वो डेरिवेशंस भी स्टैंडर्ड नहीं थी, वो ऐसे कुछ क्वेश्चन लग रहे थे जो मैंने कहीं देखे नहीं, तो ऑन द स्पॉट करने पड़े। मतलब ऐसा वो नहीं था कि क्वेश्चन पीवाईक्यू से कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं था। कम थे, वो पीवाईक्यू कम बेस्ड क्वेश्चंस कम थे। नए क्वेश्चन भी फ्रेम हो रहे हैं हम्म। बोर्ड्स लेकिन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे सारे, बेसिक थे, कॉन्सेप्ट्स लगाते लगाते आप कर पाओगे। में। ठीक है। और सबसे टफ क्या रहा है, मतलब सेशन भर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपको क्या बेसिकली लगता है? मैम सबसे टफ तो ये भी बोर्ड होता है कौन आपको, अगर आपको आता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, और विद इन टाइम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस भी करना और सारे क्वेश्चंस भी करना। ओके। आई थिंक वो चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे फॉर, मतलब 90% क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, और उनमें बस आपको, बट उनमें फुल निकालना वो थोड़ा मुश्किल होता है।
कि आप सारे पॉइंट्स वहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओ और आप पूरा पेपर उस तरह से अटेम्प्ट कर पाओ, सारे पेपर्स। आई थिंक उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बोर्ड्स में लाइक हम ये मानते हैं जैसे प्रेजेंटेशन मैटर करता है, तो आप बेटा मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहे करते हाँ होंगे, तो क्या वो टाइम बाउंडेड करते थे कि जैसे हमें पेपर में 2-2.5 घंटे मिलने हैं, तो आप टाइम बाउंड लाके प्रैक्टिस करते थे, लाइक नॉर्मली पेपर सॉल्व करते थे, कैसे करते मैम, स्कूल में जो पेपर्स होते थे वो विद इन टाइम करते थे, तो मैं वही करता था। फिर जो सैम्पल पेपर्स कुछ ट्राई किए, विद इन टाइम ही किए सारे। थे? हाँ, बिकॉज है ना टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हम्म। जैसे अभी आपने बोला प्रेजेंटेशन मैटर करता है, विद इन टाइम मैटर करता है, बिकॉज हम्म। पेपर चेक करने के लिए भी नीड टाइम, तो पेपर विद इन टाइम होना जरूरी है। राइट राइट। चलिए सुशांत, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडवांस बेटा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचो जहां जाना चाहते थैंक यू। हैं, राइट, और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। थैंक यू सुशांत फॉर दिस इंटरव्यू, ताकि जूनियर्स भी आपसे काफी कुछ सीखें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा।